हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू रियल कॉन्सेप्ट। आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं डिफरेंशिएशन। ये स्टूडेंट्स आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है। इसमें से कम 15 से 20 नंबर का क्वेश्चन आता है। कितना? 15 से 20 इतने नंबर का क्वेश्चन आता है आपके एग्ज़ाम में अप्लाइड मैथमेटिक्स के। और हम इसके अगर बारे में बात करें तो ये क्या है बेसिकली, ठीक है। तो इसके पहले हम लोगों ने लिमिट और फंक्शन ख़त्म कर लिया है, तो इसके बारे में हम बात करते हैं। लेकिन उससे पहले हम लोग जानते हैं एक इंक्रीमेंट क्या होता है। इंक्रीमेंट जैसे कि आपके बुक में ऑलरेडी गिवन है। तो ये कह रहा है कि अगर किसी पर्टिकुलर फंक्शन में अगर हम इंक्रीमेंट करें, फॉर एग्जांपल अगर ये y है और फिर उसके बाद एक कोई फंक्शन आपको गिवन है f(x), ठीक है। अगर हम अगर हम इस फंक्शन में पर्टिकुलर हम इंक्रीमेंट करते हैं, ठीक है, तो क्या ये y में इंक्रीमेंट नहीं हुआ? बिल्कुल होगा। तो और इसी इंक्रीमेंट को क्या कहते हैं स्टूडेंट्स? इसी इंक्रीमेंट को हम लोग डिनोट करते हैं किससे? डिनोट करते हैं डेल्टा x से। अगर हम पर्टिकुलर x में अगर हम इंक्रीमेंट करते हैं, ठीक है, या फिर अगर हम y में इंक्रीमेंट करें तो उसे हम कहेंगे डेल्टा y, ठीक। और स्टूडेंट्स इन्हीं दोनों के रेशियो को हम क्या कहेंगे? इंक्रीमेंट रेशियो। ये हो गया डेल्टा y डिवाइडेड बाय डेल्टा x। इसे हम क्या कहेंगे स्टूडेंट्स? इंक्रीमेंट रेशियो, ठीक। देखो इंक्रीमेंट, अगर मैं इस मार्कर की बात करूं, ये देख रहे हो, ये इतनी बड़ी है। अगर हम इसी पे कैप लगा दे रहे हैं तो इसका जो है लेंथ बढ़ जा रहा है, ठीक है। तो ये जो लेंथ बढ़ जा रहा है स्टूडेंट्स, यही जो लेंथ होता है उसे हम कहते हैं डेल्टा एक्स। या फिर उसकी वजह से जिस फंक्शन में पर्टिकुलर इस पूरे फंक्शन में अगर हमारा बढ़ जा रहा है तो इसे कहेंगे हम डेल्टा वाई, ठीक है। तो ये हो गया हमारा, अगर इन दोनों के रेशियो की बात की जाए, यानी कि इतने डिवाइडेड बाय इतना, मतलब इतने डिवाइडेड बाय इतना, ये छोटा वाला पोर्शन, तो हमारा क्या कहलाएगा? ये होगा हमारा इंक्रीमेंट रेशियो, ठीक। आई थिंक समझ में आ गया होगा आपको। तो चलो इसको अगर हम डिफाइन करें मैथमेटिकली, अगर बात में अगर हम इसको डिफाइन करें तो बेसिकली हम इसको क्या कह सकते हैं? इसको हम लिखेंगे कि अगर हम किसी पर्टिकुलर फंक्शन में हमने इंक्रीमेंट किया तो ठीक, तो ये हो गया f। अगर मान लो x है तो कोई मान लो h हमने इंक्रीमेंट कर दिया, ठीक है, h डिस्टेंस इंक्रीमेंट कर दिया, ठीक है। लेकिन उसमें से हम अगर f(x) माइनस करते हैं, यानी कि हम पर्टिकुलर इस पूरे डिस्टेंस की अगर हम बात करें, अगर एक पर्टिकुलर लेंथ की बात करें, इस लेंथ में पूरा, यानी कि पूरा इंक्रीमेंट के बाद ये इतना आया है, ठीक है। जब इतना आ गया है तो उसमें से हम क्या ये वाला फंक्शन जो हमें पहले था हमारे पास, क्या उस फंक्शन को माइनस कर देने के बाद हमारा का वो इंक्रीमेंट नहीं दिखेगा? बिल्कुल दिखेगा। तो फिर उसके बाद हम डिवाइड बाई में अगर हम करें तो डिवाइड बाई में हमारा क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा डेल्टा एक्स। यानी कि जो हम डेल्टा एक्स के थ्रू हम लोगों ने जो इंक्रीमेंट किया तो इसका वैल्यू टोटली इतना आता है, ठीक है। चलो तो इसे हम मैथमेटिकली बेसिस पे अगर हम डिफाइन करें तो यही होगा, ठीक है। डेल्टा वाई डिवाइडेड बाई डेल्टा एक्स, ये होगा f(x) प्लस एच माइनस f(x) डिवाइडेड बाई डेल्टा एक्स, ठीक। ये तो हो गया इंक्रीमेंट के बारे में, ठीक। अब बात करते हैं हम dy बाई डी एक्स के। अब dy बाई डी एक्स क्या होता है? अगर हम इसके जो डेल्टा y, यहाँ पर तो डेल्टा y है, ठीक है, ये तो एक नोटेशन है। लेकिन जो हमारा dy है वो भी एक नोटेशन है। किसका? जिसके बारे में हम डेरिवेशन कर रहे हैं, यानी कि डेरिवेट कर रहे हैं इसके बारे में, तो वो होता है हमारा dy, ठीक है। तो अगर हम dy की बात करें, अब हम इसकी डेरिवेशन की बात कर रहे हैं, dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू, ये हो जाएगा लिमिट x टेंड्स टू 0, ठीक। x टेंड्स टू 0, ये तो हम पर्टिकुलर फंक्शन की बात करेंगे। लेकिन जब हम इसमें h को ऐड कर देते हैं तो h को ऐड करने के बाद स्टूडेंट्स यहाँ पर क्या हो जाएगा? या फिर हम यहाँ पर ऐसे लिख सकते हैं, इसके बराबर 0, यानी कि इसको टेंड्स टू 0 कर रहे हैं, ठीक है। तो इसको हम अगर 0 के बराबर करें, ठीक है, डेल्टा x टेंड्स टू 0, तो ये हो जाएगा हमारा f(x) प्लस एच माइनस f(x) डिवाइडेड बाई डेल्टा x, राइट। चलो ये कोई मल्टीप्लिकेशन नहीं है, हमें पता है अच्छी तरीके से, तो ये एक नोटेशन है, बिल्कुल। चलो ये तो हो गया आपका मैथमेटिकल ऑपरेशन जिसके बारे में हम बात करते हैं कि अगर ये हमारा क्या हुआ, अगर डिफिनेशन की बात करते हैं डायरेक्टली, तो ये हो गया हमारा क्या? इंक्रीमेंट। हालांकि जब ये हम इंक्रीमेंट के बारे में बात करते हैं तो टोटल ये वाला डेफिनेशन आपका आता है, ठीक है, मैथमेटिकल।
तो इंक्रीमेंट के बारे में बेसिक हम लोग जानते ही हैं क्या होता है, अगर थोड़ा सा इंक्रीमेंट कर दिए तो उसमें वो पूरा एक्सप्रेशन इस तरीके से आ जाएगा, ठीक है। तो अब हमें नोट की बात करते हैं। नोट में हमें पता है कि ये क्या होता है, ये हमारा जो होता है ये तो पर्टिकुलर रेशियो होता है, ठीक। ये हमारा क्या होता है, ये रेशियो होता है, लेकिन स्टूडेंट्स ये रेशियो नहीं होता, यानी कि ये फ्रैक्शन में नहीं है, इसका पूरा पर्टिकुलर एक कंपोनेंट इस तरीके से बात करें तो ये पूरा कंपोनेंट है, ठीक है। तो ये तो हमारा फ्रैक्शन नहीं, ये हमेशा याद रखना कि नहीं कि हाँ डी वाई अलग होता है डी एक्स अलग होता है, ये एक बिल्कुल नहीं मत सोचना, ठीक है। तो अब हम बात करें डेल्टा एक्स। डेल्टा एक्स के बारे में हमें अच्छी तरीके से पता है, ये डेल एक्स उसी की जगह पे यूज़ किया जाता है, ये जो डेल एक्स और ये वाला, इसको हम इस तरीके से भी लिखते हैं डेल्टा एक्स, राइट। इसको हम डेल्टा वाई भी लिखते हैं, तो सेम उसी तरीके से। तो चलो अब हम बात करते हैं डिफरेंशियल कोफिशिएंट की, यानी कि इसकी। अब ये क्या होता है, अब हम इसी से चलेंगे स्टूडेंट्स, यहीं से आगे बढ़ेंगे, ध्यान से देखना बस। अब हम क्या, इसको हम h नहीं लिख सकते, डेल्टा एक्स को हम h नहीं लिख सकते। अगर मान लो फॉर एग्जांपल इतना लेंथ है, ठीक है, हमारे पास ये है x, और हमने क्या डेल्टा x लेंथ बढ़ा दी यहाँ से यहाँ तक की, तो क्या हम इसको h से भी डिनोट नहीं कर सकते? बिल्कुल कर सकते हैं, क्योंकि इतना डिस्टेंस बढ़ा हुआ है। तो चलो इसको हम h से डिनोट करेंगे, कब, अभी देखना। अब इसके बाद डेरिवेशन सीधे सीधे आपके लिए आ रहा है, जिससे आपको एक बहुत ही बेहतरीन तरीके से हम इसमें मेथड्स निकालेंगे और फार्मूले पे देखेंगे कितनी चीज़ें हैं, ठीक है। कहाँ से हम लोगों को ये डेरिवेशन, कैसे हम लोग इसका किसी पर्टिकुलर फंक्शन का डेराइव करने के बाद हम लोग किस तरीके से इसका वैल्यू फाइंड आउट करते हैं, ठीक है। तो वो सारी चीज़ें देखेंगे। चलो तो ये हो गया हमारा क्या, ये हो गया डी वाई बाई डी एक्स, ठीक। और इसे हम कहेंगे क्या, लिमिट h टेंड्स टू 0, यहाँ पर क्या हो गया, f ऑफ x प्लस h माइनस f ऑफ x डिवाइडेड बाई, ये हो गया हमारा क्या, h, जो कि डेल x की जगह पे आया है, ठीक है। अब ये हमारा क्या कहलाएगा, यही हमारा स्टूडेंट्स कहलाएगा कोफिशिएंट ऑफ डिफरेंशियल कोफिशिएंट, ठीक है। और वो भी किसका, हमारा मतलब अगर हम पर्टिकुलर फंक्शन की अगर डिफरेंशियल कोफिशिएंट की बात करें तो ये तो फर्स्ट प्रिंसिपल के बेसिस पे है, ये हमारा फर्स्ट प्रिंसिपल के बेसिस पे है। किस पे, फर्स्ट प्रिंसिपल, जिससे हम लोग अगर जैसे आपके एग्जाम में अगर इस पे बेस्ड क्वेश्चन बनता है तो आप कुछ भी करोगे तो पहले x प्लस एच जरूर मानोगे, ठीक है। x की वैल्यू पे अगर कुछ भी होगा वो उसको रख के फिर प्लस h मानोगे हमेशा, ठीक है। तो चलो कोई बात नहीं, इस पे बेसिकली क्वेश्चन नहीं आते हैं, मैं बस बता रहा हूँ कि अगर मान लो आ गए तो कोई चीज़ डिराइव करने के लिए वे पहले आती थी, अब नहीं आती, ठीक। तो ये जो हमारा डिफरेंशियल कोफिशिएंट है, इसके बारे में बेसिकली क्या होता है, इसका जो अगर डेफिनेशन की बात करें, ये कहता है कि प्रोसेस ऑफ फाइंडिंग डिफरेंशियल कोफिशिएंट, डिफरेंशियल कोएफिशिएंट इज कॉल्ड, क्या कहलाता है हमारा, ये कहलाता है डिफरेंशिएशन, ठीक। ये जो हमारा डिफरेंशिएशन है ये हमारा कुछ और नहीं स्टूडेंट्स, ये प्रोसेस टू फाइंडिंग ऑफ डिफरेंशियल कोएफिशिएंट, इसे हम कहते हैं डिफरेंशिएशन। चलो यहाँ तक तो समझ में आ गया होगा। तो चलो अब हम इसके बारे में बात करेंगे, ये तो हो गया इसके डेरिवेशन मतलब डिफिनीशन की बात। चलो अब इसको ध्यान से देखना, अब इसमें क्या करने वाले हैं हम लोग, अब इसमें हम लोग स्टूडेंट्स ये एक फंक्शन की तरह हम लोग इसको ट्रीट करने वाले हैं, ये एक फार्मूला के बेसिस पे समझ लो। अगर मान लो कोई पर्टिकुलर फंक्शन, ठीक है, कोई पर्टिकुलर फंक्शन मान लो y इज इक्वल टू कोई ले लेते हैं एक्स स्क्वायर ले लेते हैं, ठीक है, एक्स स्क्वायर कोई फंक्शन है, ठीक। देन हमें फाइंड आउट क्या करना है, हमें अगर डी वाई बाई डी एक्स फाइंड आउट करना है तो क्या करेंगे, इसमें क्या करना होगा, बस x प्लस एच, यानी कि यहाँ पर हमें क्या गिवन है, यहाँ x गिवन है, ठीक है। तो हमें क्या करना है, x की जगह पे अब क्या करना है, इस वाले पर्टिकुलर फंक्शन पे क्या रखना है, सीधे dy बाई डी एक्स अगर हम लिखें इसकी
तो ये हो जाएगा लिमिट h टेंड्स टू 0, ये हो जाएगा x प्लस एच का स्क्वायर माइनस ये हो जाएगा x का स्क्वायर, ठीक, डिवाइडेड बाई, अब हमारे पास क्या है, h है, तो dx हमारे पास क्या है, यानी कि h क्या है हमारा, अगर यहाँ रख दिया जाए तो ये हो गया 0, लेकिन 0 हमें नहीं लाना है, तो इस वजह से हमें क्या करना पड़ेगा, लिमिट के बेसिस पे अगर हम बात करें तो यहाँ 0, डिनोमिनेटर में 0 मतलब इनडिटर्मिनेट, ठीक है, लेकिन इनडिटर्मिनेट के बारे में हम अच्छे तरीके से जानते हैं कि इसको नहीं लाना है, क्योंकि इसको लाने पे वैल्यू फाइंड नहीं होगी कभी, ठीक है। तो चलो अब हम इसको सॉल्व करते हैं, सॉल्व करो, अगर हम लिमिट h टेंड्स टू 0, अगर हम इसकी बात करें, ये हो जाएगा x स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर प्लस 2xh माइनस एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई, ये क्या हो जाएगा h, ठीक, चलो, तो ये हो गया x कैंसिल आउट हो गया एक दूसरे से, ठीक है। तो अब हमारा क्या, लिमिट h टेंड्स टू 0, अब ये क्या हो गया हमारा एच स्क्वायर प्लस 2xh डिवाइडेड बाई, ये हो गया h। आई थिंक समझ में आ रहा होगा, ये एक तरीके से प्रिंसिपल मतलब फर्स्ट प्रिंसिपल है, इसी की बेसिस पे जब हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। फॉर एग्जांपल ऐसे क्वेश्चन आपको दे दिए, ठीक है, ये एग्जांपल के बेसिस पे आप लोग लेना, ठीक है। अगर एग्जांपल इस तरीके से दे दिया तो उसके बाद क्या करना है, अगर आपको dy बाई dx अगर फाइंड आउट करना है तो इस वाले फंक्शन पे सीधे सीधे रखते चले जाना है। क्या करना है, एक्स स्क्वायर है तो x प्लस एच का होल स्क्वायर, ठीक है, माइनस एक्स स्क्वायर, एक्स की जगह पे रख दिया गया, ठीक है, फिर उसके बाद h। अब क्या करना है, फिर लिमिट को लगाने से पहले हम क्या करेंगे, कॉमन फैक्टर्स को काट देंगे, और कॉमन फैक्टर्स को काटने से क्या होगा, हमारा जो वैल्यू आएगा वो कि कुछ इस तरीके से आएगा, h यहाँ से गया, ये वाला 2 गया और ये वाला h गया, तो ये कैंसिल आउट होने के बाद ये आया प्लस 2x। अब h का वैल्यू रखो, अब h का वैल्यू रखोगे तो क्या आएगा 0 प्लस 2x, ये क्या 2x नहीं आ रहा है स्टूडेंट्स, बिल्कुल आ रहा है। अब बताओ, अगर आप लोग और भी जो जितने भी डिफ्रेंशिएशन निकले हैं वो पर्टिकुलर क्या होता है, इस डिफरेंशियल कोफिशिएंट को हम लोग फॉलो करते करते, यानी कि इस पर्टिकुलर फार्मूला पे रखते रखते सारे वैल्यूज़, मतलब जितने भी क्वेश्चंस बनते हैं उस इस पर्टिकुलर फंक्शन की अगर हम बात करें, इसको अगर हम इस फार्मूले पर रख दें तो जो वैल्यू आता है वही स्टूडेंट्स हम लोग डायरेक्टली रख लेते हैं, ठीक है, तब जाके हमारा डिफरेंशिएशन स्टार्ट होता है। क्योंकि अब यही चीज़ें करने करते हमारे पास टाइम बहुत कम होता है, जिसकी वजह से ये सारी चीज़ें हम लोग करना नहीं चाहते एग्ज़ाम में, ठीक है। लेकिन यहाँ पर तो हम लोग आपको प्रॉपरली बता रहे हैं कि कैसे होता है ये बेसिकली। अगर हम एक्स स्क्वायर का वैल्यू अगर हमें फाइंड आउट करना है, डिफरेंशिएशन करना है, तो क्या करना होगा, ये सारे इस फार्मूले पे रखना है और सॉल्व करना है। डायरेक्टली हमारा आएगा आंसर लिमिट के थ्रू, कहाँ, ये आ गया, ठीक है। अब जब ये आ गया तो हमें पता है कि अगर इस तरीके से हम लोग सॉल्व करेंगे तो हमें पता है कि क्या क्या करना होगा इसमें, ठीक है। तो चलो अब इसमें थोड़ा इसको एक काम करते हैं, अब इसके बारे में मेथड समझते हैं, क्योंकि अब समझ में आ गया है क्या करना है इसमें, ठीक है। तो मेथड अगर हम पर्टिकुलर उसकी बात करें तो हम इस तरीके से हम पूरा आपको नहीं बताएंगे, क्योंकि इसमें क्या होने वाला है, बताएंगे तो टाइम जाएगा। तो सीधे सीधे हम एक काम करते हैं, फार्मूला देते हैं, ठीक है, और फिर उसके बाद मेथड लगा के हम लोग क्या करेंगे, क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, ठीक है। चलो अब बात करते हैं मेथड ऑफ डिफरेंशियल कोएफिशिएंट, ठीक। अब इसके मेथड की बात करते हैं स्टूडेंट्स। पहला क्या होगा, पहले की बात करें, हमें पता है कि हम लोग जानते हैं, अगर अभी तक हम लोगों ने एक पर्टिकुलर फंक्शन लिया था, अगर मान लो फंक्शन की जगह पे हमें कांस्टेंट दे दिया जाए, मान लो कोई y इज इक्वल टू क्या हो जाए, f ऑफ x इज इक्वल टू c, यानी c मतलब कांस्टेंट। अगर कोई पर्टिकुलर कांस्टेंट आ गया कोई फंक्शन, तो उसके बारे में क्या कहोगे, इसके बारे में डायरेक्टली वैल्यू अगर हम रखें, तो अब सीधे मेथड बता रहा हूँ, क्योंकि अब इस पे रखने से ज़्यादा बेटर है कि हम लोग डायरेक्टली पहुँचे अपने काम पे, ठीक है, जो हमें ज़रूरत है। चलो, तो हम अगर dy बाई dx की बात करें, अगर इसके dy बाई dx लगाओगे
तो इसका वैल्यू स्टूडेंट 0 आएगा हमेशा जब भी कांस्टेंट आपको गिवन होगा। कांस्टेंट में आपका नंबर भी होता है, ठीक है, जहाँ ए बी सी गिवन होगा वो भी नंबर होगा, मतलब जो भी ए बी सी डी जो भी आते हैं अल्फ़ाबेट्स एक्स वाई जेड को छोड़ के ये सारी चीज़ें हमारे क्या हो जाएंगी, ये हो जाएंगी कांस्टेंट, ठीक। तो इस कांस्टेंट को हम लोग जब डेरिवेट करेंगे, डेरिवेशन इसका करेंगे तो हमारा आ जाएगा वैल्यू 0, ठीक। आई थिंक समझ में आ गया होगा। तो चलो अब बात करते हैं सेकंड की। अगर हम बात करें किसी पर्टिकुलर फंक्शन की, फंक्शन में क्या हो सकता है, अगर हम बात करें इसकी कि अगर किसी फंक्शन में हम किसी कांस्टेंट से मल्टीप्लाई कर देते हैं, ठीक है, y इज इक्वल टू के एफ ऑफ एक्स, अगर हम ऐसे मल्टीप्लाई कर देते हैं तो क्या होगा, अगर ऐसे मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमें पता है अच्छी तरीके से, अगर इसका हम डेरिवेशन करते हैं डी वाई बाई अगर डी एक्स की बात करते हैं तो डी वाई बाई डी एक्स क्या होगा, हमारा जो कांस्टेंट है उसको हम बाहर ले लेंगे, फिर उसके बाद हम डी बाई डी एक्स ऑफ एफ ऑफ एक्स इसको इस तरीके से सॉल्व करेंगे, यानी कि हमारा कांस्टेंट जो आएगा वो बाहर हो जाएगा जब भी हमारा फंक्शन के साथ यूज़ होता है। अदरवाइज अगर फंक्शन ही हमारा कांस्टेंट है तो इसका वैल्यू 0 आ जाएगा, ठीक। चलो तीसरे की बात करते हैं। तो तीसरा क्या कह रहा है, अगर किसी दो फंक्शन को अगर हम ऐड कर दें या सब्सट्रैक्ट कर दें तो क्या होगा। फॉर एग्जाम्पल एफ ऑफ एक्स प्लस जी ऑफ एक्स, ठीक। अगर ये दो कोई फंक्शन है, इनको अगर हम ऐड कर दें तो अगर हम इनका डेरिवेशन निकालें, यानी कि इसका डी वाई बाई डी एक्स निकालें तो डी वाई बाई डी एक्स क्या होगा, ये हो जाएगा ये पॉजिटिव और मतलब ऐड भी करेंगे और सब्ट्रैक्ट भी करेंगे, तो ये हो गया हमारा क्या डी बाई डी एक्स, ये हो जाएगा एफ ऑफ एक्स, ठीक, प्लस माइनस फिर आएगा डी बाई डी एक्स जी ऑफ एक्स, ठीक। समझ गए क्या करना है, अगर कोई किसी दो फंक्शन को अगर ऐड करना है तो इस तरीके से हम लोग इसका डेरिवेशन करेंगे, ठीक है। चलो अब और भी मेथड है, अगर हम, लेकिन उसमें भी कुछ स्टैंडर्ड हैं जिनके बारे में हमें जानना है। अगर मान लो x की पावर n की, अभी तक हम लोगों ने बात किया था x स्क्वायर की, जहाँ जिसका वैल्यू 2x आ रहा था, लेकिन अगर हम बात करें कि y इज इक्वल टू एक्स टू दी पावर n मिल जाए, अगर कोई पर्टिकुलर मतलब क्या एक दो तो हम निकाल लेंगे, ठीक है। अगर मान लो अगर और भी ज़्यादा मिल गया तो क्या करेंगे, उसका भी डायरेक्ट निकालना है ना हमें। तो इसका जो डी वाई बाई डी एक्स होगा स्टूडेंट्स, ये होगा n एक्स टू दी पावर n माइनस 1, ठीक। नेक्स्ट की बात करते हैं। नेक्स्ट क्या है हमारा, नेक्स्ट में हमारा ये है कि अगर मान लो e की पावर x कर दिया जाए, डी बाई अगर y इज इक्वल टू ई टू दी पावर x, तो डी वाई बाई डी एक्स क्या होगा, ये हो जाएगा ई टू दी पावर x, यानी कि हमारा इसका वैल्यू सेम टू सेम यहाँ आने वाला है, इसका वैल्यू चेंज नहीं होगा, हमेशा याद रखना, ठीक। ई टू दी पावर x सेम रहेगा हमेशा। सिक्स्थ की बात कर रहे हैं। सिक्स्थ की बात ये होगा कि अगर ये a की पावर x कर दिया जाए, यानी अगर y इज इक्वल टू ए के पावर x कर दिया जाए, तो हमारा जो डी वाई बाई डी एक्स है, अगर इसका डिफ्रेंशिएट कर दें तो इसका वैल्यू क्या आने वाला है, इसका वैल्यू आएगा a टू द पावर x log e बेस a। आई थिंक समझ में आ गया होगा आपको, सॉरी a बेस e आएगा, ठीक, a बेस e, ठीक। अब सही है, हाँ, जब a की पावर की x के अगर हम डिफ्रेंशिएट करते हैं तो ax से पहले एकदम सेम आ जाएगा, लेकिन log के फॉर्म में आ जाएगा हमारा a, फिर उसके बाद बेस में e। तो जैसे हम लोग लॉगरिथम में हम लोग क्या करते थे, हमेशा जो लॉग हुआ करता था उसमें हमेशा बेस 10 माना जाता था, राइट। सेम ऐसे ही यहाँ पर क्या माना जाएगा, यहाँ पर हमारा माना जाएगा e, ठीक। आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। जैसे हम लोग पहले ये होता था कि बेस 10 हम बेस 10 लेके चलते थे, वो उन लोगों के लिए था जो जिन्होंने अभी तक इंजीनियरिंग मैथ में एंट्री नहीं की है, ठीक है। लेकिन आप लोगों ने इंजीनियरिंग मैथ में एंट्री कर ली है, तो यहाँ क्या करना है, बेस ई हमेशा मान के चलना, ठीक है। तो अगर आपको कहीं ln भी लिखा मिल जाए तो घबराना मत, ln अगर ये भी कहीं मिला लिख जाए तो इसका मतलब भी क्या होता है, log बेस ई, हमेशा इसका मतलब ये होता है। तो इसे हम क्या कहते हैं, इसे हम कहते हैं नेचुरल लॉग, ठीक। घबराने की ज़रूरत नहीं है।
बस यही है कि ln और log ही और नेचुरल लॉग तीनों सेम है, ठीक है। चलो तो इस बस देख लेना और क्वेश्चन सॉल्व करने में कभी घबराना मत, ठीक है। तो अब बात करते हैं नेक्स्ट की। नेक्स्ट अगर मान लो dy बाई, अगर मान लो y इज इक्वल टू लॉग x बेस ई पूछ लिया जाए, x बेस ई, ठीक है। अगर मान लो log x का अगर हमें डेरिवेशन करना है तो क्या करोगे, इसमें dy बाई dx करेंगे, ठीक है। dy बाई dx ये हो जाएगा 1 बाई एक्स, या फिर ऐसे डायरेक्टली नहीं लिखते हैं, ठीक है। यहाँ ये हो जाएगा dy बाई dx ऑफ log x बेस ई इज इक्वल टू 1 बाई एक्स। आई थिंक समझ में आ गया होगा। तो जब भी इसका dy बाई dx अगर हमें वैल्यू निकालना है तो क्या करेंगे, 1 बाई एक्स लिख देंगे, ठीक है। चलो अब नेक्स्ट की बात करते हैं। नेक्स्ट क्या है हमारा, और अगर यहाँ पर बेस ए गिवन हो, यानी कि log x बेस ए, ठीक। अगर हमें a गिवन हो तब क्या करेंगे, तब स्टूडेंट्स तब सेम इसी तरीके से हमें क्या करना है, dy बाई dx इज इक्वल टू ये हो जाएगा 1 बाई एक्स log a बेस e। आई थिंक समझ में आ गया आपको, सॉरी ई बेस ए, यहाँ पर ई बेस ए आएगा, ठीक। जस्ट अपोजिट होगा, यहाँ देखना स्टूडेंट्स, ये दोनों फार्मूले हमेशा याद रखना, यहाँ पर कन्फ्यूजिंग सबसे ज़्यादा होता है, ठीक है। यहाँ पर सबसे ज़्यादा कन्फ्यूजिंग होगा, ए की पावर एक्स में ए बेस ई होगा, लेकिन जहाँ log x बेस ए की बात की जाएगी वहाँ पर बेस ए हमेशा होगा और ई ऊपर आ जाएगा, ठीक है। तो हमेशा नोट करते चलना प्रॉपरली, ठीक। कॉपी पेन लेके बैठ जाओ प्रॉपर। इस फार्मूले को हम लोग यूज़ करके जितने क्वेश्चंस इसमें बनते हैं हम लोग सारे देखेंगे, ठीक है। तो ध्यान से देखना। नेक्स्ट क्या है, अगर हम ट्रिग्नोमेट्रिकल जितने भी फॉर्म होते हैं अगर उनकी हम बात करें तो यहाँ पर देखना y इज इक्वल टू अगर साइन एक्स बोल दे, y इज इक्वल टू अगर साइन एक्स बोल दे तो क्या होगा, dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू ये हो जाएगा डी बाई डी एक्स साइन एक्स इज इक्वल टू ये हो जाएगा हमारा क्या, कॉस एक्स, ठीक। इसका जस्ट अपोजिट। और देखना अब हम बात कर रहे हैं कॉस एक्स की, अगर हम y इज इक्वल टू कॉस एक्स ले, ठीक है, आपको दें तो फिर उसके बाद dy बाई डी एक्स आप क्या लिखोगे, dy बाई डी एक्स जो हमारा होगा वो होगा डी बाई डी एक्स ऑफ कॉस एक्स, ठीक। ये हो जाएगा हमारा क्या, ये हो जाएगा माइनस साइन एक्स, यानी कि ये वैल्यू जस्ट अपोजिट आएगी, वो भी माइनस में, ठीक। चलो अब और भी जितने भी ट्रिगोनोमेट्रिकल फॉर्म हैं उनको भी उनके बारे में देख लेते हैं, ठीक है। चलो तो हमारा जो होगा नेक्स्ट, ठीक है। तो नेक्स्ट में हमारा क्या है, अगर हम tan की बात करते हैं तो tan में क्या होगा, अगर y इज इक्वल टू tan x की बात करते हैं तो dy बाई डी एक्स ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा डी बाई डी एक्स टेन एक्स इज इक्वल टू ये हो जाएगा सेक स्क्वायर एक्स, ठीक। और नेक्स्ट की बात करते हैं, अगर मान लो ये टेन एक्स था, अभी सेक एक्स की बात कर ली जाए, ठीक है। y इज इक्वल टू सेक एक्स, अगर हम इसकी बात करें तो डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू, इसका वैल्यू डायरेक्टली हम लिख देते हैं, इसका वैल्यू हो जाएगा सेक एक्स इंटू टेन एक्स, ठीक। यहाँ तक समझ में आ गया होगा। अब हम बात करते हैं कॉट एक्स की, ठीक है। अब हम बात करते हैं y इज इक्वल टू कॉट एक्स डी वाई बाई डी एक्स, इसका क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा माइनस कॉसेक स्क्वायर एक्स, यानी कि ये माइनस में आएगा स्टूडेंट्स, वो भी कॉट है, ठीक है। तो अब हम बात करें किसके, कॉसेक की, तो कॉसेक क्या होगा उसके भी बारे में बात कर लेते हैं, ठीक है। तो ये हो जाएगा y इज इक्वल टू कॉसेक एक्स, इसके बारे में बात करें तो डी वाई बाई डी एक्स ये हो जाएगा हमारा क्या, ये हो जाएगा माइनस कॉसेक एक्स, उसके बाद इनटू कॉट एक्स, ठीक। आई थिंक समझ में आ गया होगा। ये सारे जितने भी फार्मूले हैं, ठीक है।
अब इनको प्रॉपरली नोट कर लो और अब इन पे बेस्ड हम लोग क्वेश्चन करने वाले हैं, ठीक है। ढेर सारे जितने भी क्वेश्चन बनते हैं हम आपको करके दिखाएंगे प्रॉपरली। चलो अब बात करते हैं क्वेश्चन की। क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा है स्टूडेंट्स हमारा y इज इक्वल टू ए एक्स टू द पावर n। अगर हम इसकी बात करें, इसका अगर हमें फाइंड करना है, क्या फाइंड करना है dy बाई डी एक्स। अगर हमें ये फाइंड आउट करना है तो क्या करोगे, तो क्या करना है dy बाई डी एक्स। अब हमें पता है a क्या है, a कांस्टेंट है, तो a को बाहर ले लो, a को बाहर ले लिए, फिर d बाई डी एक्स, फिर क्या हो जाएगा x टू द पावर n। और हमें पता है अच्छी तरीके से कि x टू द पावर n का फार्मूला क्या होता है, ये होता है a इंटू यहाँ x टू द पावर n यानी n इंटू एक्स टू द पावर n माइनस 1। सीधे सीधे अगर लिखें तो ये हो जाएगा an x टू द पावर n माइनस 1, ठीक, ये हो गया आंसर। इसी तरीके से ये स्टूडेंट्स 1 नंबर के क्वेश्चंस हैं, जैसे जैसे आते हैं आप क्वेश्चन सॉल्व करते रहो, ठीक है, तो आपको आसानी से ये सॉल्व कर ले जाओगे, 1 नंबर का आएगा, ठीक है। इस तरीके से अगर हम बात करें स्टूडेंट्स y इज इक्वल टू 1 बाई एक्स स्क्वायर की, अगर हम इसकी बात करें तो इसका dy बाई डी एक्स क्या होगा, इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं x टू द पावर माइनस 2 लिख सकते हैं, ठीक, सॉरी x टू द पावर माइनस 2 लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। तो इस तरीके से लिख दो, क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स टू द पावर माइनस 2। और हमें पता है x टू द पावर n का फार्मूला क्या होता है, ये हो जाता है -2, ये हो जाएगा x टू पावर -2 माइनस 1, राइट। तो ये टोटल क्या वैल्यू हो जाएगा -2 x टू द पावर -3, ठीक। और इसको और भी अच्छे तरीके से लिखना है तो ये हो जाएगा -2 डिवाइडेड बाई एक्स क्यूब, आंसर, ठीक। आई थिंक समझ में आ रहा है आपको। तीसरे की बात करें, तीसरा क्वेश्चन, तो तीसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है, तीसरा क्वेश्चन ये कह रहा है कि अगर हम y इज इक्वल टू लॉग ax लेते हैं, ax, ठीक, आई थिंक समझ में आ रहा है आपको। अगर हम log ax लेते हैं यानी कि ये मल्टीप्लिकेशन वाला फॉर्म है, ठीक, तो यहाँ पर क्या करते हैं, हमें पता है कि मल्टीप्लिकेशन यानी कि log में मल्टीप्लिकेशन वाला फॉर्म क्या करते हैं, हम इसको ऐड कर देते हैं बढ़ा के, इसको क्या लिख सकते हो log a प्लस log x, राइट, हमें पता है अच्छी तरीके से। चलो अब हमें ये पता है कि इसका अब अगर हम डिफ्रेंशिएशन किए यानी कि dy बाई डी एक्स अगर हम इसको किए तो इसका क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा d बाई डी एक्स log a, ठीक, फिर उसके बाद प्लस d बाई डी एक्स, ये हो जाएगा log क्या हो जाएगा x। तो हमें पता है इसका वैल्यू क्या हो जाएगा 0 और इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, इसका वैल्यू हो जाएगा 1 बाई एक्स। आई थिंक समझ में आ रहा होगा आपको, ठीक। तो इस तरीके के स्टूडेंट्स जितने भी क्वेश्चंस बनते हैं आपसे आप बना डालो इस पे बेस्ड, ठीक है। तो फिर नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे एक अच्छे भी मतलब ढेर सारे क्वेश्चन के साथ, ठीक है। थैंक यू वेरी मच एंड टेक केयर।